जो आरोपी अब्दुल सज्जाद अंसारी है 65 वर्षीय, वो जानबूझ के टारगेट करके हमारी गरीब हिंदू बहन को उसने टारगेट करके फंसाया अपने चुंगल में और लगातार 4 से 5 दिन तक उस पर अनाचार किया। हिंदू नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले अब्दुल सज्जाद अंसारी की जमीन को आज जमींदोज कर दिया गया है, निस्तनाबूद कर दिया गया है राजधानी रायपुर के नगर निगम के द्वारा। आज अपराध की जमीन को हिंदू नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले अब्दुल सज्जाद अंसारी की जमीन को आज जमींदोज कर दिया गया है, निस्तनाबूद कर दिया गया है राजधानी रायपुर के नगर निगम के द्वारा। आज बुलडोजर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि अवैध रूप से निर्माण किया गया था दुकान के अंदर, जिस दुकान के अंदर उस बच्ची के साथ घिनौना कृत्य किया गया। लगातार 4 से 5 दिन तक बच्ची के साथ जहां दुष्कर्म किया गया, उसी अवैध निर्माण की भूमि को आज निस्तनाबूद करने का काम राजधानी रायपुर के नगर निगम के द्वारा किया गया है। और आपको एक और तस्वीर दिखा दूं कि यहाँ एक बोर भी है, जिस बोर से बस्ती के लोगों को पानी मिलना चाहिए था, बस्ती के लोगों की प्यास बुझनी चाहिए थी। उस अपराधी ने इस पे भी कब्जा करके रखा हुआ था। नाली का जो है, नाली के ऊपर अवैध निर्माण आप देख सकते होंगे, अवैध निर्माण किया गया है। और ऐसी आपराधिक मानसिकता का आदमी आज अपराध करने वाला आदमी व्यक्ति आज कानून के शिकंजे के अंदर है और बुलडोजर कार्रवाई की गई अवैध निर्माण को लेकर। लेकिन प्रश्न ये भी है कि जब अवैध निर्माण इतने समय से यहाँ पे था तो क्या तब नगर निगम सो रहा था? और जब बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हो रही थी तो जो पहले वहां पे जो सपोर्ट मिला तो बजरंग दल के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता थे वो पहुंचे हुए थे और उसके बाद मामले को सीरियस लिया गया और जल्द से जल्द कार्रवाई की गई। यहाँ पे जिला संयोजक विजेंद्र वर्मा मौजूद है, बात करते सीधा। मेरा तो सबसे पहला सवाल ये है, नगर निगम सो रहा था? पहले से निर्माण हुआ पड़ा है और अब जब इतनी बड़ी घटना हुई है तब नगर निगम जागे? जी देखिए, नगर निगम कार्रवाई करने में थोड़ा सा लेट हुआ, इस बात को आप लोग भी मानते हैं, इसलिए हमारे मन में आक्रोश था और हम लोगों ने इस चीज का विरोध भी किया। इसीलिए आप विरोध स्वरूप देखेंगे कि नगर निगम को त्वरित कार्रवाई करना था, लेकिन उन्होंने बोला कि सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए पहले चस्पा चिपकाया और चस्पा चिपकाने के बाद टूटा। तो टूटने के पहले जब यहाँ के जो पुराने हमारे कार्यकर्ता थे उनसे पता चला कि यहाँ पे कुआं भी है, यहाँ पे कुआं भी है और टूटने के बाद पता चला देखिए वहाँ पे पुराना बोर है। तो कुल मिलाकर के अतिक्रमण था, अतिक्रमण में इस तरह की घटना हुई। और साथ ही साथ देखेंगे जो अपराधी है, अपराधी जहाँ निवास करता है वहाँ पे भी अतिक्रमण है, नाले के ऊपर उसने अपना घर बनाया है। तो हम शासन प्रशासन से निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि जब तक उसका घर टूटेगा नहीं तब तक आक्रोश शांत नहीं होगा। हम बिल्कुल उसका घर टूटे तब तक हम लोग कार्रवाई चाहते हैं। ये जिस पाप की जमीन बना के रखा गया था, जिस दुकान में एक छोटी बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, आज उसे जमींदोज निस्तनाबूद कर दिया गया है। किस तरीके से देख रहे हैं, कितनी बड़ी विजय माने? जी देखिए, ये विजय नहीं है, ये विजय वो हो सकता है जिनको ऐसा लग रहा होगा कि दुकान टूट गया, उसका सब चीज हो गया, लेकिन 9 साल की बच्ची है वो, अभी तो उसका पूरा जीवन बचा है। उस आदमी का कुछ नहीं गया क्योंकि वो अपना जीवन खपा चुका था, वो 65 साल का है, उसका कुछ भी नहीं गया। अगर वो अभी उसको सजा भी होती तो 2-3 साल बाद वो खुद ऐसे ही मर जाएगा। लेकिन ये बच्ची, इसको पूरा जीवन देखना है, इसको आने वाले समय में समाज किस दृष्टिकोण से देखता है, समाज इसके ऊपर लाछन लगाता है, क्या करता है, ये सब भी देखना है, क्योंकि समाज ये सब चीजों को भूलता नहीं है। और गलती अगर बच्ची से, विजयन भाई एक चीज बता दूं, जो आप बोल रहे हैं कि समाज लांछन लगाता है, यहाँ तो बलात्कार का केस था और उसके सपोर्ट में कुछ लोग पहुंच गए थे सिविल लाइन थाना। जी हम लोग की वही मांग है कि इस जो बलात्कारी पुरुष है उसके सपोर्ट में जो उस दिन 12 से 15 लोग सिविल लाइन थाने पहुंचे थे, रात में भी पहुंचे थे, उसके बाद दूसरे दिन भी हम लोग थाना गए, गृह मंत्री के घर भी बात करने के लिए गए थे, उस समय वो लोग पहुंचे थे। तो हम ऐसे लोगों के ऊपर भी कार्रवाई की मांग करते ताकि बलात्कारी पुरुष का कोई भी सपोर्ट ना करे। जी बिल्कुल, यहाँ पे विश्व हिंदू परिषद के योगेश सैनी जी भी मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते। भैया, बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, भले देरी से हुई है लेकिन आधी भी हो गई है। भैया, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, मैं बजरंग दल जो मांग कर रहा है उसके अलावा अगर देखा जाए तो अवैध निर्माण घर
भी दिख रहा है, घर जो है वो भी अवैध निर्माण है कहीं ना कहीं। तो ये कुछ घटना होती है फिर प्रशासन जागता है, और बच्चियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन कब जागेगा, और कब तक ऐसे ही संगठनों को आगे आके बच्चियों को इंसाफ दिलवाना पड़ेगा? शासन प्रशासन कब जागेगा? बिल्कुल, आप देखेंगे इस चीज को, ये जो आज नहीं तो कल टूटना ही था और ये अवैध बना हुआ है। इसका जहां उस गुड़िया के साथ 5 दिन तक जो दुष्कर्म हुआ था, जिस घर में हुआ था, वो घर आज भी खड़ा है, आज भी वो घर खड़ा है तना हुआ। हम चाहते हैं वो उस घर पर बिल्डोजर चले, ना कि इस पे। ये तो आज नहीं तो कल टूटता, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ नल बना हुआ है, कुआं बना हुआ है, पूरा अवैध है ये टूटना था। मगर जहाँ आप देखेंगे वो जो हमारी जो बिटिया है 9 साल की, हमारे हिंदू समाज का ये दुर्भाग्य है कि हम लोग हो हल्ला करते हैं और इकट्ठा होते हैं, अगर संगठन नहीं हो तो हमारी ऐसी बेटियों को न्याय भी ना मिले। आज हमारे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और समस्त जो हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं, उन लोगों ने अपनी ताकत दिखाई, तो आज उस बिटिया को न्याय मिल रहा है। ये न्याय मात्र एक छोटा सा न्याय है, जब तक उसका घर नहीं टूटेगा वो न्याय पूर्ण नहीं होगा। और दूसरा, नेता, जितने बड़े बड़े नेता आए यहाँ पर, अपना मीडियाबाजी करके गए, सब चीज करके गए। क्या मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग में थोड़ी इंसानियत है कि नहीं है? आज ये अगर किसी और समाज की होती है ना, विशेष समाज की होती, किसी समाज की होती, तो आप लोग बढ़ चढ़कर उसको योगदान देते, और आप छोड़ दो उनके समाज के लोग योगदान देते। मगर यहाँ मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूँ कि ठीक है, इतनी कार्रवाई हो गई, इतनी सारी चीजें हो गई, लेकिन सामाजिक सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? आने वाले समय में ऐसा लड़कियों के साथ ना हो, और जिस बच्ची के साथ ये हुआ है वो आगे जाके सरवाइव ना करे, समाज उसके ऊपर कुछ लांछन न लगाए, उसका उद्धार हो जाए। इसके लिए क्या करने वाले? देखिए, आप बहुत अच्छा बात बोले, मगर आप देखिए, जिस समय उस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, वो बच्ची जब घर आई तो 3 दिन तक उसका मेडिकल नहीं हुआ था। तो ये शासन प्रशासन की लापरवाही है कि किसकी लापरवाही है ना? 3 दिन तक उसका बच्ची का मेडिकल नहीं हुआ। जब हम लोग समाज के लोग जाके जब आक्रोश दिखाए ना, तब उस बच्ची को हॉस्पिटलाइज किया गया। तो ये एक निंदनीय है। यही अगर किसी समाज की होती तो सब लोग आगे आते। आज हमारे हिंदू समाज और दलित परिवार की बेटी है, उसके लिए कोई समाज नहीं आया। और उसका घर जाके देखेंगे, आप देखेंगे घर में जब एंट्री करेंगे ना, तो दरवाजा तक नहीं है उसके यहाँ, और पीने का पानी नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। उनकी जो दादी है वो झाड़ू पोंछा करके उन दोनों बिटियाओं का घर मतलब घर चलाती है पूरे, और उनका भरण पोषण करती है। ये सब चीज नेता लोग अपनी आंखों से देख के गए, और देखने के बाद उन लोगों में इतनी भी मानवता नहीं थी कि 2 रुपए निकाल के दें। 2 रुपए बोल रहा हूं मैं, 2 लाख तो तुम्हारी औकात ही नहीं है, 2 रुपए भी निकाल के उस परिवार को दे दें। तो ये हमारे समाज के लिए और हम सब के लिए बहुत निंदनीय है। इसलिए हम बजरंग दल के लोग अपने तरफ से उस परिवार को नहीं बताएंगे, हम सहायता देने आए हैं और सहायता देंगे, और जो भी होगा हम स्वयं उस परिवार की देखरेख करेंगे। ये बहुत बड़ी बात बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के योगेश सैनी जी की तरफ से की जा रही है कि सहायता, क्योंकि लगातार राजनीति देखने को मिलती है ऐसे मामलों पे, लेकिन सहायता करने के लिए और सामाजिक सुरक्षा की गारंटी कोई नहीं देता है। बस मेरा आखिरी सवाल है सर, और ये मेरा सवाल नहीं, पूरे देश का सवाल है कि किसी भी देश में जब रेप की घटना होती है, छोटी बच्ची के साथ कुछ होता है, तो उसे तुरंत फांसी में लटकाया जाता है, चौराहे में सजा दी जाती है, बड़ी सजा दी जाती है, मृत्यु दी जाती है। लेकिन इस देश में आज स्थिति ये है कि नेता बोलते हैं कि गलती हो जाती है, नेता बोलते हैं कि अगर रेप हो रहा है तो उसको एंजॉय करने, मतलब मुझे कहने में भी बहुत आपत्तिजनक लग रहा है सर। तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये हमारी जो संस्कृति है ना, बहुत सबसे पुरानी संस्कृति है, और हम इस संस्कृति के नाते, जो पहले क्या होता था, जो ऐसा कार्य करता था ना, उसको दौड़ दौड़ा के जनता मारती थी। अभी क्या है ना, इन लोगों ने, शासन प्रशासन ने जनता के हाथ बांध दिए हैं, इसी कारण हम उसको मान नहीं पा रहे हैं। नहीं तो आज इतना आक्रोश है जनता के अंदर कि हमें शासन प्रशासन की जरूरत नहीं है, खुद ही स्वयं उसका कल्याण करते हैं, मगर हमारे हाथ बंधे हुए हैं। की बात छोड़े तो पॉस्को एक्ट लगा है सर, आजीवन कारावास की बात हो रही है, कायदे से तो उधर और भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये पास्को एक्ट तो लगा पहले, पास्को एक्ट लगने के बाद जब पता चला कि लड़की गाड़ा समाज से है, तब जा करके उसके ऊपर ST ST एक्ट भी लगा है। तो देखेंगे शासन प्रशासन अगर पहले से कड़ाई करता तो पहले दिन ही सारा चीज हो जाता। हमको रात में थाना घेरने की जरूरत नहीं पड़ती, रात में थाना घेरे, उसके बाद दूसरे दिन भी हम लोग थाना घेरे। हमको तो थाना में ऐसा लग रहा था कि हम लोग अपराधी है, अपराधी हमारे साथ हुआ है, क्योंकि ये इतना संगीन विषय था। अगर ये चाहता, अगर ये मुद्दा अगर अच्छे से उठता तो देश भर में इस मुद्दे को उठाया जा सकता था, जगह जगह कैंडल मार्च हो सकते थे। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए
तो मुद्दे को कुछ लोगों ने दबाया भी है। इसीलिए हम लोग लगातार इसका विरोध करते आ रहे हैं, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, नगर निगम, हम उनसे सवाल कर रहे हैं, क्यों नहीं करेंगे? बच्ची हमारी है, तकलीफ हमको है, इसलिए हम प्रश्न कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये बच्ची पूरे देश की है जिसके साथ गलत हुआ है, और अब उसकी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी लेनी चाहिए। और बड़ा काम किया गया है, कार्रवाई की गई है, भले देरी से की गई है, लेकिन एक मैसेज गया है कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। और सबसे बड़ा सवाल जो बजरंग दल के लोगों के द्वारा भी उठाया जा रहा है और हम भी उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि शासन प्रशासन की तरफ से देरी क्यों होती है, तुरंत त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं होती है, और अपराधियों को जल्द से जल्द सजा क्यों नहीं मिलती है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।